वाला काम है कि ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच देना, और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच के आप और आपकी अहलिया उसकी रकम खा गए। नाम आप मिलिट्री सेक्रेटरी का लगाएं, प्रोटोकॉल का, ड्राइवर का, नायब कासिद का, जिस मर्जी का नाम लगाएं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज तोहफे लिए गए हैं, तोहफे बेचे गए हैं, रकम ज्यादा ली गई है और रकम खाई गई है। रसीदें कड्डो, हमें कहते थे रसीदें कड्डो, आज रसीदें जाली बनाई जा रही हैं। आज ना रसीद है, ना आपके पास दलील है, ना कोई नजीर है, ना वकील है, ना अपील है। तो ये किस किस्म का भोंडा मजाक हो रहा है इस सिस्टम के साथ कि भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, भाग भाग के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। भाई ट्रायल फेस करो। आज एफआईए की रिपोर्ट आ गई कि आपने जज साहब की जाली पोस्टें बनाई, आपने जज साहब के अकाउंट के नीचे पोस्टें लगा के उनको फोटोशॉप करके जाली पोस्टें पूरे सोशल मीडिया पे चलाई। मैं कहता हूं एक नहीं, आप 100 जजों के खिलाफ भी अगर अदम एतमाद करेंगे, इसमें आप राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए यह केस कल 8:30 बजे कॉल किया गया है। जब आपने जिरा कर ली, जिरा करने के बाद पूरी तसल्ली कर ली, 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, उस पर दस्तखत कर दिए, तो फिर ट्रायल पे अदम एतमाद कैसा, फिर जज पे अदम एतमाद कैसा? अदम एतमाद तब याद आता है जब बिल्कुल केस हतमी मराहिल में दाखिल हो जाए और बात फैसले के करीब लग जाए। ये दोहरा मयार, ये मुनाफकत, ये झूठ, ये चोर बाजारी, ये नहीं चलेगी। आप पर चोरी साबित है, पैसे आपने खाए हैं, चोरी आपने की है, अदालत से आप भाग रहे हैं और आला अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आपको किसी ने गलत बताया है। अपील फैसले के बाद होती है, फैसले से पहले नहीं होती। आप टेक्निकलिटी इतनी खेलते हैं कि दायरा इख्तियार को चैलेंज करते कराते आपने अपना केस खराब किया है। आपके वकला ने आपका केस खराब करने में आपकी मदद की है, मगर आप जुरिस्डिक्शन चैलेंज करें, अदम एतमाद करें, एक बहाना करें, दूसरा बहाना करें, चोरी चोरी है। खाना काबा के मॉडल के डायल वाली घड़ी, ग्राफ का सेट, ये तोहफे बिके हैं, महंगे दामों बिके हैं, सस्ती डेक्लेरेशन है, कहीं पे डेक्लेरेशन है ही नहीं। इन सारे सवालात के जवाब आपको देने होंगे, और जो गवाह आपने दिए 4, सदके जाएं आपकी सादगी के और आपके, कि उन गवाहों का कोई जवाब तो होता। आप कहते हैं कि मैं तोशाखाना के फलां अफसर को बुलाना चाहता हूं, मैं काबीना डिवीजन के फलां अफसर को बुलाना चाहता हूं, मैं सरकारी तौर पे जो तोशाखाना से मुंसलिक लोग हैं उनको बुलाना चाहता हूं, मैं उस बंदे को बुलाना चाहता हूं जिसको मैंने ये तोहफा ब्लैक मार्केट में बेचा। आप में हिम्मत होती, आप में इतनी सी भी गैरत होती, आप में शर्म होती, तो आप अदालत के अंदर उस शख्स को पेश करते जिस शख्स को आपने ये तहाइफ बेचे थे। वो बताता कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, ये घड़ी लाया था मेरे पास और इसकी बड़ी कम कीमत है, कह रहा था कि मेरे घर में खाने के पैसे नहीं हैं, मेरी अहलिया बुशरा बीबी फाके काट रही है, मुझे इन पैसों की जरूरत है, प्लीज ये घड़ी खरीद लो। काश ये बात आपने की होती अदालत के अंदर, उस शख्स को सामने लाते, वो बिल बिला के रोता, अदालत के सामने सदा करता और बताता कि इस मजबूरी के तहत खान साहब आए थे और मैंने ये घड़ी खरीदी है इतने करोड़ों की। वो उस बंदे को तो आप सामने लाए नहीं, ना आप तोशाखाना के अफसर का नाम दिया, ना आपने उस बंदे का नाम दिया जिसको आपने ये तोहफे बेचे, ना उस बैंकर का नाम दिया जिस अकाउंट में ये पैसे गए हैं। ये होते हैं रेलेवेंट विटनेसेस, ये होते हैं वो गवाहान जिनका केस के साथ ताल्लुक है, वास्ता है, रेलेवेंस है। ये कौन से 4 गवाह हैं जो घर के ही लोग हैं आपके? तो ये वक्त जाया मत करें। अगर चोरी नहीं की तो बैंकर का नाम क्यों नहीं दिया गवाहों की लिस्ट में? अगर चोरी नहीं की तो उस बंदे का नाम क्यों नहीं दिया जिसको ये घड़ी बेची थी? आपको पता था जब अदालत में आएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए कहा कि वो कराची में है, वो आ नहीं सकते, मुझे टाइम दिया जाए। टाइम अब आपको नहीं मिलेगा। चोरी की है, साबित शुदा है, ये ओपन एंड शट केस है और मेरी प्रेजेंस से आपको तकलीफ है, मुझे अदराक है इस बात का। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं एक वकील हूं। आप अगर मुझे रोक सकते हैं
तो मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात करता हूं, आप रोक लें। मैं जिस मर्जी अदालत में जाऊं, मैं जहां मर्जी बैठूं, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पहना हुआ काला कोट मुझे यह इजाजत देता है कि मैं जिस मर्जी अदालत में बैठूं, मैं जिस मर्जी तरीके से बैठूं। आप कौन होते हैं ऑब्जेक्ट करने वाले? आपको बहुत तकलीफ है, हम पुरअमन लोग हैं, हमने कभी पेट्रोल बम नहीं मारे, हमने कभी गुलेले इस्तेमाल नहीं किए, डंडे सोटे कील इस्तेमाल नहीं किए। ये आपका वतीरा है कि आप पीटीवी पे हमला करें, आप पार्लियामेंट पे हमला करें, आप 9 मई के वाकयात करें। हम पुरअमन हो के भी आपको हमारी प्रेजेंस से तकलीफ है। तकलीफ होती रहे, मेरी प्रेजेंस से आपको अगर तकलीफ है, ये तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब आप और आपकी बीवी मिलकर ये तोहफे बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में और इनके पैसे खा रहे थे। इमरान न्याजी, यौम हिसाब आ रहा है, जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया। सवाल नहीं करना जी कोई। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त।